चलिए दोस्तों, तो हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ सैमको द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज एज अंडर। मतलब आपको 10 किलो फाइनल प्रोडक्ट जो बनाना है उसका नाम है सैमको। अब फाइनल प्रोडक्ट केजी में भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो यूनिट्स में ही हो। उसके लिए ए कितना लगना चाहिए, बी कितना लगना चाहिए, वो बताया है, उनकी रेट बताई है। साथ ही साथ ये रुपीज़ के अंदर आपको बताई गई है, रुपीज़ है ये, ठीक है। फिर ये बोलते हैं अप्रैल में 1000 kg ऑफ सैमको वर प्रोड्यूस। आपका सैमको फाइनल प्रोडक्ट 1000 किलो बना और एक्चुअल रॉ मटेरियल आपने कितना कितना काम में लिया, उनकी डिटेल्स बताई गई है। ये बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस पता लगाइए। बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर कोई भी डेटा आपको दिया है तो हम लोग हमेशा अपने 3 कॉलम बनाया करते हैं। क्या क्या? एक कॉलम जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं बजट, दूसरा कॉलम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हमारा स्टैंडर्ड, एंड थर्ड जो कॉलम होता है उसको हम लोग बोलते हैं हमारा एक्चुअल, ठीक है। अब देखो, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर या कोई भी एग्ज़ाम है उसके अंदर जनरली लिखा रहता है ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, बट आपको उसको हमेशा बजट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी। ये A10 फाइनल प्रोडक्ट के लिए डिटेल्स बताई गई है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप बोल देंगे कि बजट के अंदर हमारी 10 यूनिट नहीं है, ये केजी है, 10 केजी ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। इसके लिए डिटेल्स बताई गई है क्या, कि भाई आपका ए रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए। देखते हैं, ये बोलते हैं 8 kg ए लगना चाहिए, 4 kg बी लगना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 kg तो आपका ए रॉ मटेरियल लगना चाहिए एंड 4 kg आपका बी रॉ मटेरियल लगना चाहिए, राइट। एंड एक्चुअल में आपने 1000 kg फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, तो आप बोल देंगे एक्चुअल में हमने 1000 kg फाइनल प्रोडक्ट बनाया है। अब देखिए, आप 1000 को 10 से कंपेयर नहीं कर सकते, इसके डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड में भी हम लोग 1000 kg लिख देंगे, ताकि इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। आप समझे कि भाई स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, फाइनल यूनिट्स यहाँ पे जितने लिखे हैं वहीं पर एक्चुअल में लिखेंगे, तभी तो अपने लोग डेटा को कंपेयर कर पाएंगे, उनको लड़वा पाएंगे। अब आपको पूछते हैं तो आप बोलते हैं कि एक्चुअल में 750 एंड 500 kg रॉ मटेरियल काम में आया है, तो यहाँ पे लिख दिया 750 kg एंड साथ ही साथ 500 kg आपने एक्चुअल में रॉ मटेरियल काम में लिया है। अब आप क्या बोलेंगे, देखो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि ये 1000 फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। तो आप बोलेंगे देखो, 10 फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए 8 kg का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, तो ये जो 1000 है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसके लिए कितना लगेगा, यूनिटरी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोल देंगे इसके लिए 800 kg लगना चाहिए, राइट। ऐसे ही आप बोलेंगे 10 kg फाइनल प्रोडक्ट के लिए 4 kg लगना चाहिए था, तो ये 1000 फाइनल प्रोडक्ट के लिए कितना लगना चाहिए था, आप बोल देंगे 400 kg। ये आपने डेटा लिख दिया बहुत ही आसान तरीके से। अब हम लोग इसके बाद में पता लगाएंगे बहुत ही आसान तरीके से हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। सबसे पहले ए के लिए पता लगाते हैं। बताइए, ये 1000 kg फाइनल प्रोडक्ट के लिए कितना ए लगना चाहिए था, आप बोल रहे हैं 800 kg ए लगना चाहिए था। लगा कितना आपका, उन्हीं 1000 फाइनल प्रोडक्ट के लिए कितना ए लगा, आप बोल देंगे 750 kg ए लगा। तो ये अच्छी बात है ना, 800 लगना चाहिए था, लगा 750 ही। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब भी मल्टीप्लाई की बारी आएगी तो हम लोग अपनी स्टैंडर्ड प्राइस या फिर बजटेड प्राइस जिसको बोलते हैं, पर यूनिट में बजटेड प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस आपकी सेम रहेगी हमेशा। तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर क्या आएगा, देखते हैं। कैलकुलेटर में स्टार्ट करता हूँ, तो कैलकुलेटर क्या बोलते हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये तो सीधा ही हो रहा है। आप बोलेंगे 300, ये फेवरेबल हमारा वेरियांस आता है, ठीक है। 300 आपका फेवरेबल वेरियांस आया है। ऐसे ही आप बोलेंगे बी के लिए, तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए 400 kg रॉ मटेरियल बी का लगना चाहिए था। उन्हीं 1000 को बनाने के लिए लगा कितना, 500 kg लग गया। यहाँ पर थोड़ा बुरा हुआ आपके साथ में, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बुरा हुआ तो भी, आप बोलेंगे बुरा हो या अच्छा हो, मल्टीप्लाई हमेशा स्टैंडर्ड रेट या बजटेड रेट पर यूनिट के साथ में। पर यूनिट किसकी, रॉ मटेरियल, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोल देंगे ये आपके पास 400 जो है वो एडवर्स वेरिएंस आता है। इन दोनों का जो नेट इम्पैक्ट आता है, आप बोल देंगे हमारा इफेक्टिव जो यूसेज वेरिएंस है वो आता है किसका, 100 का, ठीक है। यूसेज वेरिएंस के बाद में नेक्स्ट जो आप निकालेंगे, आप बोलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं हमारा मटेरियल, क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कैसे निकालेंगे, देखिए प्राइस जो है वो हमेशा हमेशा एक
आइटम की आती है, रॉ मटेरियल की। तो आप देखो ए की क्या प्राइस होनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे देखो ए जो है हमारा, एक सेकेंड, आप बोलेंगे ए जो है हमारा उसकी प्राइस होनी चाहिए थी 1 किलो की 6 रुपये। तो आप बोलेंगे ए की जो 1 किलो की प्राइस है 6 रुपये होनी चाहिए थी, बट ए की प्राइस पता लगाते हैं एक्चुअल में कितनी थी। आप बोलेंगे एक्चुअल में 1 किलो की 7 रुपये प्राइस थी, राइट। तो आप बोलेंगे 1 रुपया हम लोग ज़्यादा देकर आ गए, 1 रुपये कंपैरेटिवली ज़्यादा दे दिया, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलेंगे रियल वर्ल्ड में तो हम लोग 750 किलो ए खरीद कर लेकर आए हैं ना, तो उस पर हमें नुकसान हो गया एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे। तो आप बोल देंगे ये जो आता है 750, उसको हम लोगों ने बोल दिया ये हमारा एडवर्स वेरिएंस है, किस चीज़ का, प्राइस का। सिमिलरली बी के लिए सोचेंगे, आप बोलेंगे बी की प्राइस क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है बी की प्राइस 4 रुपये होनी चाहिए थी, बट बी की प्राइस है क्या। आप बोलेंगे बी की जो प्राइस है वो यहाँ पे हमारे पास में 5 रुपीज़ है, तो यहाँ पर भी 1 रुपये का नुकसान हो गया। और जो बी है सच में कितना क्वांटिटी खरीद कर लेकर आए, आप बोलेंगे सच में हम लोग 500 क्वांटिटी बी की खरीद कर लेकर आए थे, तो पूरी की पूरी 500 क्वांटिटी पे हमारे लिए नुकसान हो गया। इन दिनों को जब आप ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये आपका 1250 एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे थर्ड नंबर पे कि भाई बताओ आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, तो बहुत ही आसान होगा वो तो, राइट। तो आपसे अगर कोई पूछे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो आप लोग क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे ए के लिए, देखो ए के लिए यूसेज वेरिएंस था 300 फेवरेबल, ए के लिए प्राइस वेरिएंस था 750 एडवर्स। तो प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस को जब आप ऐड करते हैं तो उसको कॉस्ट वेरिएंस बोल देते हैं। तो इसका इफेक्टिव जो नंबर आता है वो आता है आपका 450, वो भी एडवर्स, क्योंकि ये फेवरेबल है ये एडवर्स है, मतलब ये प्लस वाला नंबर है ये माइनस वाला नंबर है। मैथ्स आपको करनी पड़ेगी, मैथ्स में आप गड़बड़ी मत कीजिएगा प्लीज़, ध्यान से कीजिएगा मैथ्स को। फिर बी के लिए आप बोलेंगे देखो बी में ये आता है 400 आपका एडवर्स, एंड ये आता है 500 एडवर्स, दोनों ही एडवर्स है। तो आप बोलेंगे ये आता है टोटल हमारा 900 एडवर्स, कौन सा, बी का कॉस्ट वेरिएंस। और फिर उसके बाद में हम लोग इसका टोटल लगा देंगे तो वो आता है 1350 एडवर्स। तो ये जो 1350 एडवर्स आया है इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ठीक है। बहुत आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। सभी लोगों का ये सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।